हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज इस वीडियो में हम पवार वंश के बहुत ही महत्वपूर्ण राजा के बारे में बात करने वाले हैं, जो है अजयपाल। अजयपाल को पवार वंश का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है, और वो क्यों माना जाता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। फिलहाल आपने यहाँ से याद रखना है कि पवार वंश से अगर प्रश्न आने की संभावना होती है तो ज्यादा मात्रा में अजयपाल से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं अजयपाल की। अजयपाल पवार वंश के 37वें राजा हैं। इस नंबर को भी आप याद रखेंगे। पवार वंश के 37वें राजा हैं अजयपाल। 1490 से 1519 तक शासन करते हैं पवार वंश में, यानी कि गढ़वाल की गद्दी पर बैठे रहते हैं। सबसे पहली बात, वास्तविक संस्थापक माना जाता है पवार वंश का अजयपाल को। दूसरी बात, एक अन्य नाम इनका पूर्वादेव भी मिलता है। वैसे अगर हम बात करें, अजयपाल के कई नाम मिलते हैं देखने को। आदिनाथ भी कहा जाता है, गढ़पाल भी कहा जाता है, और पूर्वादेव भी कहा जाता है, धर्मपाथु भी कहा जाता है। तो ये सभी नाम हमें देखने को मिलते हैं। फिलहाल आप दो याद रखेंगे, अजयपाल और पूर्वादेव। अब अन्य नाम कहाँ क्या कैसे कहे जाएंगे वो आगे बात करेंगे। तो दूसरी बात इनके बारे में करते हैं। अजयपाल को गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का बिस्मार्क और गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा जाता है। अगर इस प्रकार से प्रश्न पूछता है तो आप यहाँ से आंसर करेंगे अजयपाल। गढ़वाल का अशोक, गढ़वाल का बिस्मार्क और गढ़वाल का नेपोलियन कौन है? अजयपाल है। आगे बढ़ते हैं। कवि भरत ने, मैंने इसके बारे में बहुत बताया इतिहास को पढ़ाते हुए आपको। कवि भरत ने इसकी तुलना कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर, कुबेर, इंद्र से की है। किसकी तुलना की है? अजयपाल की तुलना की है। किसने? कवि भरत ने। तुलना कृष्ण, भीम, युधिष्ठिर और कुबेर और इंद्र से की है कवि भरत ने, ठीक है ना। नेक्स्ट, सावरी ग्रंथ की अगर हम बात करें तो सावरी ग्रंथ में अजयपाल को आदि पुरुष कहा गया है। क्या कहा गया है? आदि पुरुष कहा गया है। किस ग्रंथ में? सावरी ग्रंथ में, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। राय बहादुर पातीराम की बात करें तो अजयपाल को गढ़पाल कहते हैं। देखो, ये बेसिक सी जानकारी अजयपाल के बारे में है और कई बार यहीं से प्रश्न पेपर में पूछ लिए जाते हैं। तो राय बहादुर पातीराम की बात करें तो इन्होंने अजयपाल को क्या कहा है? गढ़पाल कहा है। तो आप यहाँ से देखिए, गढ़पाल, अजयपाल, आदि पुरुष की बात करें, पूर्वादेव की बात करें, तो ये सब नाम जो है किसके हैं? अजयपाल के हैं। आगे जब हम जाएंगे, जब ये राजधानी को देवलगढ़ में शिफ्ट करेगा तो देवलगढ़ के इसका एक शिलालेख प्राप्त हुआ है जिसमें अजयपाल का नाम धर्मपाथु मिलता है। तो ये सभी नाम जो है वो अजयपाल के हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके जो इससे प्रश्न पेपर में बन सकते हैं उनकी बात करेंगे हम। सबसे पहली बात आपने समझनी है, कहानी है छोटी सी राजधानी को बदलने की। और राजधानी को बदलने से भी पहले, इसके कार्यकाल को शुरू करने से पहले हम बात करेंगे जो मेन मुख्य घटना हुई थी। अजयपाल एक आकस्मिक आयु में, अजयपाल के जो पिताजी थे उनकी आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जिस कारण अजयपाल अल्प आयु में गद्दी पर बैठते हैं। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब अल्प आयु पे जब गद्दी पर बैठते हैं 1491 में, अगले ही वर्ष जो है इन पर कुमाऊं के राजा कीर्तिचंद आक्रमण कर देते हैं। यह हमने कुमाऊं का इतिहास पढ़ाते हुए भी आपको बताया था। और जब जो है कीर्तिचंद इन पर आक्रमण करते हैं तो ये कीर्तिचंद से पराजित हो जाते हैं, जिस कारण ये जो है एक भैरव गुफा जो है वहां पर तप करने चले जाते हैं। वहां पर इनको दर्शन होते हैं और जो है उसके बाद से जो है ये प्रण करते हैं 52 गढ़ों को गढ़वाल के एक करने का और सभी दुश्मनों से जो है बदला लेने का। तो जब ये जो है वहां से तप करके इनको वरदान मिलता है, ऐसा मानते हैं भैरव का जो है वरदान मिला था इनको। उसके बाद से 1492 में सबसे पहले कुमाऊं के राजा कीर्तिचंद को हराते हैं, कत्यूरियों से सोने का सिंहासन छीनते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने याद रखनी है, 52 गढ़ों को विजित करने का प्रयत्न शुरू कर देते हैं। तो यहाँ से एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बताना चाहूंगा, उसके बाद हम राजधानी पर आएंगे। तो 52 गढ़ों को विजित करने का प्रयास किया था, या आप कह सकते हैं कि गढ़वाल के 52 गढ़ों को किसने विजित किया था? तो अजयपाल ने विजित किया था। तो जब ये इसको गढ़वाल के 52 गढ़ों को विजित करने चलता है तो सबसे पहले ये कोलीगढ़ पर आक्रमण करता है। किस पर? कोलीगढ़ पर। आप यहाँ से याद रखेंगे, यहाँ का जो शासक था वो झगड़ सिंह था, उसको हरा देता है सबसे पहले। उसके बाद हम बात करते हैं नागपुरगढ़ की। फिर ये नागपुरगढ़ पर आक्रमण करता है, जहां का शासक होता है नरवीर सिंह गुसाई। आप याद रखेंगे, नाम लिख सकते हैं, नरवीर सिंह गुसाई। और नरवीर सिंह गुसाई के बारे में कहा जाता है कि इसके पास एक पारस मणि हुआ करती थी जो किसी भी वस्तु को सोने की बना लिया करता था। ऐसी कहावत, ये सब बताया जाता है इसके बारे में, ठीक है। तो फिलहाल आप याद रखेंगे कि 52 गढ़ों को विजित करने का प्रयास किया। अब यहाँ से एक छोटा सा ट्विस्ट है, एक कहानी है जो आपने याद रखनी है, ठीक है।
उसके बाद फिर हम राजधानी पर आते हैं। तो जब ये पावनगढ़ों को विजिट कर लेता है और युद्ध ये कुछ ही राजाओं के साथ करता है, कुछ वैसे ही इसकी आधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो फिर ये क्या करता है, अपनी राजधानी को परिवर्तित करता है। अब यहाँ से प्रश्न पेपर में बनता है, तो ये सर्वप्रथम 1512 में अपनी राजधानी को चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ शिफ्ट करता है। देवलगढ़ पड़ता है पौड़ी में, कहां पर, पौड़ी में, ठीक है। उसके बाद फिर 1517 में राजधानी देवलगढ़ से श्रीनगर ले आता है। कई बार ये वर्ष 1515 भी देता है कि देवलगढ़ से अजयपाल ने राजधानी 1515 में की थी श्रीनगर, और कई पुस्तकों में जो है जैसे अजय रावत वगैरह आप पढ़ते हैं तो उसमें 1517 दिया है, तो आप ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो जब इसने राजधानी परिवर्तित की श्रीनगर में, तो वहां पर इसने अपना एक महल बनवाया, किला बनवाया, और उस किले में सभी गढ़ों के शासकों को भोजन पर बुलाया। लेकिन एक गढ़ ऐसा था जो कि जिसने अजयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की, और उसका शासक इसकी दावत को, मतलब इसके भोजन को स्वीकार करने नहीं आया, इसके महल में नहीं आया। अब आप उसको गढ़ को याद रखेंगे, उस गढ़ का नाम है उप्पूगढ़। क्या है, उप्पूगढ़, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब उप्पूगढ़ और यहाँ का जो शासक था वो कौन था, कफ्फू चौहान। क्या याद रखेंगे आप, कफ्फू चौहान, ठीक है। तो उप्पूगढ़ के शासक थे कफ्फू चौहान। इन्होंने अजयपाल की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, यहां से आप ध्यान रखेंगे। अब यहां से एक प्रश्न पेपर में बनता है, बाकी कहानी है जो मैं आपको बताऊंगा। अब ये जो कफ्फू चौहान है, इनको गढ़वाल का, ये आप ध्यान रखेंगे, गढ़वाल का महाराणा प्रताप, ये ध्यान रखें। तो गढ़वाल का महाराणा प्रताप जो है वो कफ्फू चौहान को कहा जाता है। अब इसके बारे में कहानी सुनिए, क्या कहानी प्रसिद्ध है। तो जब ये अधीनता स्वीकार नहीं करता और आता नहीं है अजयपाल के बुलाने पर, तो अजयपाल इससे युद्ध करते हैं, और युद्ध में जो है इसकी माँ जो थी कफ्फू चौहान की, वो इसके सेनापति कफ्फू चौहान के देवू से ये कहती है कि अगर तुझे लगे कि युद्ध में जो है कफ्फू चौहान पराजित होने वाला है, तो हमें आकर सूचना कर देना। तो ऐसा ही होता है, ये सूचना दे देता है इसकी माँ को, और जो है पूरा उप्पूगढ़ में जो है आग लगा दी जाती है। और ये गढ़वाल का पहला जोहार माना जाता है, जो कि उप्पूगढ़ को मतलब आग लगा दी गई थी सभी के द्वारा, क्योंकि लेकिन फिर भी आधीनता स्वीकार नहीं की थी अजयपाल की। एक बात आप यहाँ से याद रखेंगे कि जब अजयपाल इसको मार रहा था, तो अजयपाल ने अपने सैनिकों से कहा कि इसके सर को इस तरीके से काटना कि मेरे जो है चरणों में गिरे। तो इसने बहुत सारा उस समय रेत खा लिया, तो वो जो है लुढ़क कर पीछे गिर गया था इसका सर। तो तब अजयपाल ने इसके बारे में बात कही थी जो आपने याद रखनी है कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया, ठीक है ना। और इसका खुद ही अंतिम संस्कार किया था। वहीं पर अगर हम कफ्फू चौहान की बात करें, तो कफ्फू चौहान स्वयं के लिए कहते थे कि मैं पशुओं में शेर और पक्षियों में गरुड़ के समान हूँ। ये कथन किसके द्वारा कहा गया, कफ्फू चौहान के द्वारा, और इसको गढ़वाल का महाराणा प्रताप कहा जाता है। मेरी बात समझ में आ गई है, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है ये प्रकरण आपने देखा है कि 1491 से लेकर और 1517 तक जो राजधानी को परिवर्तित करने का काम हुआ है, और एक कहानी छोटी सी आपने कैरेक्टर यहाँ से देखा कफ्फू चौहान, ये आप बस ध्यान में रखेंगे। एक ऑब्जेक्टिव बनता है, सिंगल लाइन प्रश्न, उसको आप वहां से देख लेंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि इसने 52 गढ़ों को विजिट किया। अब इसके द्वारा किए गए कार्यों को देखते हैं। तो सबसे पहले काम रखेंगे आप कि इसने सीमाओं का निर्धारण किया, यानी कि सीमाओं को निर्धारण किया, बाउंड्रीज का निर्धारण किया इसने अपने राज्य की। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ पंथ की स्थापना की। ये ध्यान रखेंगे कि अजयपाल गोरखनाथ पंथ का अनुयायी बन गया था, और यहां से आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो इसके गुरु थे वो सत्यनाथ थे, ठीक है ना, सत्यनाथ थे, और ये गोरखनाथ पंथ की स्थापना भी की और उसका अनुयायी भी बना। और ये जो सत्यनाथ हैं, इनका वर्णन मिलता है W.W. विक्स की एक पुस्तक है कनफटा योगीज, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, इस प्रकार से एक पुस्तक है W.W. विक्स की, जिसमें जो है इनके गुरु सत्यनाथ का वर्णन मिलता है। तो आप एक जगह नोट कर लेंगे इसको, गोरखनाथ एंड द कनफटा योगीज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। गोरखनाथ पंथ की स्थापना की। उसके बाद कुलदेवी थी उनकी राज राजेश्वरी, ठीक है ना, पंवारों की कुलदेवी राज राजेश्वरी। तो इसने अपनी कुलदेवी राज राजेश्वरी का एक मंदिर बनवाया था, और वो कहां पर बनवाया, देवलगढ़ में। कहां पर, देवलगढ़ में, जहां पर इसने राजधानी परिवर्तित की थी। और इसमें जो है इसने मंदिर बनवाया और राज राजेश्वरी की मूर्ति को वहां पर स्थापित कराया। तो ये कार्य इसने किया था। आगे बढ़ते हैं। सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की रसोइयों के तौर पर। जो खाना बनाते थे वो सरोला ब्राह्मण बनाते थे,
रसोइयों की जगह इनको नियुक्त किया गया था ब्राह्मणों को, क्योंकि ब्राह्मणों से बना हुआ भोजन सभी लोग खा लिया करते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। इसने माप तोल हेतु एक जो है पाथा चलाया था, जिसको कहा गया है धूली पाथा। क्या याद रखेंगे आप, और ये पेपर में आता है कि किसने मापतोल हेतु धूली पाथा का प्रचलन चलाया था, तो ये जो है अजयपाल को। तभी इसको जो है देवलगढ़ से प्राप्त शिलालेख में कई बार धर्म पाथो भी इसका नाम मिलता है। आगे बढ़ेंगे। इसने केंद्रीय सेना का निर्माण किया। केंद्रीय सेना बनाई थी किसने, अजयपाल ने बनाई थी। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देवलगढ़ से इसका शिलालेख प्राप्त हुआ, और मैंने अभी आपको बताया कि इस शिलालेख में इसको धर्म पाथो कहा गया है। क्या बोला गया है, धर्म पाथो कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। विष्णु मंदिर से, विष्णु मंदिर है आपका देवलगढ़ में, वहां से पद्मासन की मुद्रा में इसका एक चित्र मिला है। विष्णु मंदिर जो है पौड़ी, वहां से पद्मासन की मुद्रा में अजयपाल का एक चित्र मिला है, जिस चित्र में पद्मासन की मुद्रा में अजयपाल बैठे हुए हैं। उसके बाद श्रीनगर से कान में कुंडल वाली मूर्ति मिली है, तो श्रीनगर से अजयपाल की कान में कुंडल वाली मूर्ति देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इसके गुरु सत्यनाथ थे, ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना, तो ये कुछ चीजें थी अजयपाल के बारे में, और मैंने आपसे बताया था कि किस तरीके से इसका कार्यकाल शुरू हुआ, और बीच में कैरेक्टर कहानी है, तो इसको भी आपने याद रखना है। और इसके द्वारा किए गए कार्यों को कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, तो दोस्तों वैसे पंवार वंश की बात करें तो ज्यादा बड़ा नहीं है, जैसे हमने कुमाऊं का पढ़ा, 10, 12, 13, 14 जो भी पार्ट्स हैं उसके, और इसके भी जो है हम इसी तरीके से इसको भी पढ़ रहे हैं। तो जितने भी ऑब्जेक्टिव या सिंगल लाइन प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं, हम आपको कराने का प्रयास करेंगे, और साथ में कहानी, जो भी कहानी है जिस कैरेक्टर की, उसको आपको बताते चलेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना, कई बार कहानियों से भी इतिहास याद रहता है। और दूसरा, लेकिन पेपर में प्रश्न आते हैं, तो आप जितना हो सकता है प्रैक्टिस में रहें। कभी भी एग्जाम की डेट्स आ सकती है, कभी भी वैकेंसी आ सकती है, तो खुद को तैयार रखें एग्जाम के लिए। कोई भी दिन आपका वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। हमेशा निरंतर जो है मेहनत के साथ, खूब लगन के साथ मेहनत करते रहें। ठीक है ना, तो मिलते हैं नए राजा के साथ पंवार वंश के नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।